गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करिश्मा खंडेलवाल आप सभी का स्टडी बुक्स ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीकॉम पार्ट सेकंड में हमारा जो एबीएससी सब्जेक्ट है, इसमें हमारी जो सेकंड बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इंसेंटिव प्लान्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कौन कौन से प्लान्स पढ़े थे हमने। इंसेंटिव क्लास का मतलब होता है जो प्रेरणात्मक मंजूरी विधियां है उसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंटिव क्लास। ठीक है, तो जो मेथड्स ऑफ रिम्यूनरेशन टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें हमने एक तो सामान्य मजदूरी विधियां पढ़ी थी। ठीक है, नॉर्मल जो वेजेस है उसके कौन से मेथड्स है वो हमने पढ़े थे। देखो एक बार जो अब तक हमने पढ़ लिया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। देखो हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेथड्स ऑफ रिम्यूनरेशन। मेथड्स ऑफ रिम्यूनरेशन ये जो मेथड्स ऑफ रिम्यूनरेशन टॉपिक चल रहा था हमारा, इसमें हमने देखा था कि दो मेथड्स जो है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक तो नॉर्मल सामान्य मजदूरी विधियां थी, यानी कि नॉर्मल वेजेस मेथड था। नॉर्मल वेजेस मेथड्स थे। और सेकंड थे इंसेंटिव प्लान्स भी बोल सकते हैं या फिर इंसेंटिव वेजेस मेथड भी बोल सकते हैं। इंसेंटिव वेजेस मेथड्स। ठीक है, तो देखो हमने जो नॉर्मल वेजेस मेथड्स थे यानी कि सामान्य मजदूरी विधियां, हिंदी में बोलते हैं इन्हें सामान्य मजदूरी विधियां। सामान्य मजदूरी विधियां हमारी कंप्लीट हो गई थी। हमने देखी इसमें दो मेथड थे हमारे पास में, जिसमें हमने दो मेथड पढ़े थे। कौन कौन से? जो नॉर्मल वेजेस मेथड है इसमें दो मेथड पढ़े थे हमने। एक तो हमने पढ़ा था टाइम, ठीक है, समय दर विधि यानी कि टाइम रेट मेथड। फर्स्ट मेथड पढ़ा था हमने टाइम रेट मेथड, और इसमें सेकंड मेथड पढ़ा था हमने पीस रेट मेथड। तो जो नॉर्मल वेजेस मेथड्स थे हमारे, उसमें हमने दो मेथड पढ़े थे, टाइम रेट मेथड और पीस रेट मेथड। ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था इंसेंटिव वेजेस मेथड्स यानी कि प्रेरणात्मक मजदूरी विधियां। जो प्रेरणात्मक मजदूरी विधियां है इंसेंटिव वेजेस मेथड्स हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने 7 मेथड पढ़े। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमारा 7th मेथड भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये हमारे इंसेंटिव वेजेस मेथड है वो लास्ट लेक्चर में हमारे पढ़ लिए थे कंप्लीट हमने। उसमें देखो कौन कौन से मेथड पढ़े थे हमने। एक तो पढ़ा था हमने टेलर्स मेथड पढ़ा था, टेलर सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, टेलर्स सिस्टम पढ़ा था एक तो हमने, और इसमें हमने पढ़ा था मेरिक सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, मेरिक सिस्टम इसमें हमने पढ़ा था। और फिर इसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, टेलर सिस्टम पढ़ा था, मेरिक सिस्टम पढ़ा था। इसमें हमने इमर्सन सिस्टम पढ़ा था, इमर्सन सिस्टम पढ़ा था इसमें हमने। उसके अलावा इसमें हमने पढ़ा था हाल से प्लान पढ़ा था। ठीक है, हाल से प्लान इसमें हमने पढ़ा था, हाल से मेथड। ठीक है, हाल से प्लान पढ़ा था। और इसके बाद इसमें हमने हाल से वीआर प्लान पढ़ा था इसमें हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने कौन सा प्लान पढ़ा था? हाल से वीआर प्लान के बाद में हमने पढ़ा था रोवन प्लान। ठीक है, रोवन बोनस योजना, रोवन बोनस स्कीम पूरा नाम है, इसको रोवन प्लान भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये पढ़ा था। एक कौन सा रह गया? एक और पढ़ा था हमने इसमें 7th। ठीक है, पूरे 7 है इसमें मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे हमने? एक मेथड कौन सा रह गया? फर्स्ट पढ़ा, हाँ ठीक है, एक मेथड रह गया गेंट मेथड, इसको गेंट सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, गेंट सिस्टम ये हमने पढ़े थे। इंसेंटिव जो प्लान्स है हमारे, इंसेंटिव वेजेस मेथड है, इसमें हमने टोटली 7 मेथड्स पढ़े, 7 प्लान पढ़े हमने। कौन कौन से? सबसे पहले टेलर सिस्टम पढ़ा, फिर मेरिक सिस्टम पढ़ा, फिर इमर्सन सिस्टम पढ़ा, उस गेट सिस्टम पढ़ा था, हाल से प्लान पढ़ा था, फिर हाल से वीआर प्लान पढ़ा था,
रोवन प्लान पढ़ा था। ठीक है, इस प्रकार से हमारे टोटल 7 प्लान है, तो 7 प्लान हमने कंप्लीट कर लिए। कल लास्ट में रोवन प्लान पढ़ा था हमने, रोवन प्लान में हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। इन सब के एग्जाम्पल भी हमने कर लिए और इनकी बेसिक डिटेल भी पढ़ ली थी और एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे। तो ये इंसेंटिव जो प्लान्स थे हमारे, वो कल के लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल और लेंगे ताकि हमारा ये और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल और करेंगे हम, उसके बाद में हमारा ये जो है, ये टॉपिक जो है हमारा, जो मेथड्स चल रहे थे मजदूरी के, सामान्य मजदूरी विधियां और प्रेरणात्मक मजदूरी विधियां, फिर ये हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देखेंगे हम, आज का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जो इंसेंटिव प्लान हमारे चल रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लिया है एक मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए वर्कर। ठीक है, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए वर्कर अंडर हाल से प्लान और रोवन प्लान, यानी कि एक वर्कर की हमें अर्निंग कैलकुलेट करनी है कि उसने कितनी वेजेस कमाई है, किस किस मेथड से सॉल्व करना है। एक तो हाल से प्लान से सॉल्व करना है और एक हमें रोवन प्लान से इसको सॉल्व करना है। इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, गारंटीड आवर्स रेट ऑफ वेजेस, यानी कि एक वेजेस कितनी है, नॉर्मल वेजेस 1 घंटे के हमें 5 रुपए मिलते हैं। 5 पर आवर दिया हुआ है, RS 5 पर आवर, इसका मतलब है 1 घंटे के हमें 5 रुपए मिलती है नॉर्मल वेजेस। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल्स, यानी कि 1 डजन आर्टिकल, 1 डजन यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितने, हमारे पास में कितना स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 3 घंटे का। ठीक है, और हमें आगे क्या दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल, यानी कि 20 डजन आर्टिकल बनाया है एक्चुअल में, उसके लिए कितना टाइम लिया है उसने, 48 आवर्स का क्या लिया है, टाइम लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हाल से प्लान से और रोवन प्लान से हमें क्या करना है, वेजेस कैलकुलेट करनी है कि उसको हाल से प्लान से कितनी वेजेस मिलेगी और इससे रोवन प्लान से उसको कितनी वेजेस मिलेगी। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें हमें करना है, हाल से प्लान से निकालेंगे। ठीक है, अब देखो हाल से प्लान का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट मेथड सोल्व करेंगे हाल से प्लान। हाल से प्लान का फॉर्मूला होता है हमारे पास में टोटल वेजेस कैलकुलेट करने का। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे। स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे। पहले स्टैंडर्ड टाइम कितना है, देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 डजन के लिए स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है हमारे पास में 3 आवर्स, यानी कि 1 दर्जन के लिए है 3 घंटे, तो 3 आवर्स। तो हमने एक्चुअल में दर्जन कितने बनाए हैं, 20 दर्जन बनाए हमने। ठीक है, 20 दर्जन बनाए, तो इसके लिए टोटल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए, 20 × 3 यानी कि 60 आवर्स हमारे पास में क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम आ गया। ठीक है, मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 दर्जन बनाने के लिए हमारे पास में 3 घंटे स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है कि 1 दर्जन बनाने में आप 1 दर्जन यूनिट्स बनाने में आपको 3 घंटे लेने हैं। तो हमने यूनिट्स कितनी बनाई, 20 दर्जन यूनिट बनाई है। तो 20 दर्जन के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना मिलना चाहिए हमें, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम मिलना चाहिए, 1 सेकेंड, हाँ, उसके लिए 20 दर्जन के लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम मिलना चाहिए 60 आवर्स का। ठीक है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आवर्स आ गया हमारे पास में स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 20 × 3 बराबर 60 आवर्स। हमारे पास में क्या आ गया, 60 आवर्स आ गया हमारे पास में स्टैंडर्ड आवर्स, 60 आवर्स आ गए स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स निकाल दिए हमने, और एक्चुअल आवर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि हमें 20 दर्जन यूनिट बनाने के लिए एक्चुअल आवर्स कितने लिए हैं, एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में 48 आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स है 60 आवर्स और एक्चुअल आवर्स है 40 आवर्स। अब हम क्या करते हैं, टाइम सेव्ड निकालते हैं। हाल से प्लान में हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड टाइम में से जो एक्चुअल टाइम है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा
टाइम सेव्ड, यानी कि कितना टाइम हमने बचाया है। हमें मिले थे 60 घंटे मिले थे हमें काम पूरा करने के लिए, लेकिन हमने 48 घंटे में काम पूरा कर लिया। तो हमने कितने घंटे बचा लिए? 12 घंटे बचा लिए, यानी कि 12 घंटे पहले हमने काम कंप्लीट कर दिया। तो इन 12 घंटे पहले जो हमने काम कंप्लीट किया है, तो 12 घंटे टाइम सेव्ड है ना, तो उस टाइम सेव्ड के लिए हमें क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। ठीक है, तो हमें बोनस मिलेगा 12 घंटे के लिए। देखो टाइम सेव्ड निकालना है हमें। टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स माइनस करके टाइम सेव्ड निकाल लेंगे। 60 माइनस 48 तो आ गया 12 आवर्स। 12 आवर्स आ गया हमारे पास में टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड आ गया 12 आवर्स। ठीक है, हमने सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड टाइम निकाल लिया, एक्चुअल टाइम हमें दिया हुआ था, तो स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम उठा के हमने टाइम सेव्ड निकाल लिया। टाइम सेव्ड आ गया हमारे पास में 12 आवर्स। अब हम क्या करेंगे? हमें टोटल वेजेस निकालनी है। ठीक है, टोटल वेजेस का फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेजेस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्चुअल टाइम, ठीक है, इनटू रेट। एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस, ठीक है, एक्चुअल टाइम इनटू रेट करने पे तो हमारे पास में एक्चुअल वेजेज आ जाएगी। अब इसमें क्या ऐड करना है? बोनस ऐड करना है। बोनस कैसे निकालते हैं? बोनस निकालते हैं हम, बोनस के लिए लिखेंगे टाइम सेव्ड, ठीक है, टाइम सेव्ड इनटू 50/100 इनटू रेट। जो टाइम सेव्ड किया है हमने उसमें 50% की दर से हमें क्या मिलता है? बोनस मिलता है। उसका 50% बोनस मिलता है। जो रेट है उसका 50% बोनस मिलता है, यानी कि 50/100। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला है टोटल वेजेस निकालने का। एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू 50/100 इनटू रेट। ये जो एक्चुअल टाइम प्लस रेट है, एक्चुअल टाइम इनटू रेट किया, इससे तो एक्चुअल वेजेज आ जाएगी, और इधर ये लिखा है टाइम सेव्ड इनटू 50/100 इनटू रेट, इससे बोनस आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल वेजेस में प्लस कर दिया हमने बोनस, तो हमारे पास में आ जाएगी टोटल वेजेस। अब देखो कितनी आएगी टोटल वेजेस, इसमें वैल्यू रखेंगे। एक्चुअल टाइम कितना दिया हमें? एक्चुअल टाइम दिया हुआ है हमें 48 आवर्स। 48 इनटू रेट दी हुई है। क्वेश्चन में रेट कितनी दी हुई है हमें? रेट दी हुई है 5 पर आवर, यानी कि 1 घंटे के 5 रुपए मिलते हैं हमें। तो 48 इनटू 5 प्लस इधर टाइम सेव्ड कितना था? टाइम सेव्ड निकाला था 12 आवर्स, तो 12 इनटू 50/100 इनटू रेट कितनी है? 5। ये वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 240 प्लस इधर देखो 1 0 से 1 0 कट हुई, 5 दूनी 10, 2 से ही कट गया, 6 बार में 6 पंजे 30, यानी कि 240 तो एक्चुअल वेजेज आ गई हमारे पास में। 240 तो एक्चुअल वेजेज आ गई, और 30 हमारे पास में बोनस आ गया। तो 240 में 30 ऐड कर दिया, तो हमारे पास में आ गया 270, यानी कि 270 रुपए हमारे पास में क्या आ गई? 270 रुपए आ गई हमारे पास में एक्चुअल वेजेज। 270 रुपए हमें क्या निकालनी थी? सॉरी, टोटल वेजेस। टोटल वेजेस तो कैलकुलेट करनी थी ना हमें, तो ये हम यूज में ले रहे हैं हाल से मेथड। हाल से मेथड से हमने ये फॉर्मूला लगा के ये टोटल वेजेस कैलकुलेट कर ली। टोटल वेजेस का फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी ये नोट कर दी हमने, वैल्यू रख दी इसमें, और तो हमारे पास में लास्ट में आंसर आ गया 270 रुपए। ये क्या आ गई? टोटल वेजेस। क्वेश्चन में हमें यही निकालना था, यही बताना था कि टोटल वेजेस निकालनी है वर्कर जो है हमारा उसकी। तो ये तो हमने टोटल वेजेस निकाल ली हाल से प्लान से। ठीक है, 2 मेथड्स यूज में लेने हैं ना हमें, एक तो हाल से प्लान और एक रोवन प्लान। तो हाल से प्लान से हमने ये टोटल वेजेस निकाल ली। ठीक है, देखो हाल से प्लान हमारा कंप्लीट हो गया। इसका जो एग्जाम्पल था ये, इसको हमने हाल से प्लान से सोल्व कर लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे रोवन प्लान से। सेकेंड है रोवन मेथड, सेकेंड है रोवन प्लान, सेकेंड है रोवन प्लान।
ठीक है, रोमन प्लान से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। रोमन प्लान में भी यही है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। स्टैंडर्ड टाइम हमने ऊपर निकाला था अभी, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकाला था, 20 इंटू 3, यानी कि एक दर्जन हमें बनाने के लिए टाइम दिया हुआ है 3 घंटे का, तो 20 दर्जन बनाने के लिए कितना टाइम मिलेगा, स्टैंडर्ड टाइम 20 इंटू 3 कितना आया था, 60 आवर्स, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास में आ गया 60 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। एक्चुअल टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 48 आवर्स। 48 आवर्स हमें एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, तो कोई टाइम सेव्ड आ जाएगा इसमें भी। टाइम सेव्ड कितना आ गया, टाइम सेव्ड आ गया हमारे पास में 60 माइनस 48, टाइम सेव्ड आ गया 12 आवर्स, यानी कि हमें टोटल पूरा यूनिट्स बनाने के लिए 60 आवर्स मिले थे स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन हमने कितने में 48 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, यानी कि 7 घंटे मिले थे और 48 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया, तो 12 घंटे हमने बचा लिए। तो ये क्या हो गया, इससे टाइम सेव्ड हो गया 12 घंटे का। अब इसके लिए हमें क्या मिलेगा, 12 घंटे के लिए बोनस मिलेगा। एक्चुअल वेजेस को जो मिलेगी वो मिलेगी, उसके साथ में बोनस भी मिलेगा, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, रोमन बोनस प्लान से टोटल वेजेस निकालनी है ना हमें, तो टोटल वेजेस का फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल वेजेस का फॉर्मूला है हमारे पास में रोमन प्लान से, एक्चुअल टाइम इनटू रेट, एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस, ठीक है, एक्चुअल टाइम इनटू रेट करेंगे तो एक्चुअल वेजेज आ जाएगी, एक्चुअल वेजेज भी प्लस करेंगे क्या, बोनस। बोनस कैसे निकालते हैं, बोनस निकालते हैं एक्चुअल टाइम बटे स्टैंडर्ड, एक्चुअल टाइम बटे स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड, ठीक है, एक्चुअल टाइम बटे स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट। या ये फॉर्मूला है हमारा टोटल वेजेस निकालने का, किस मेथड से, रोमन मेथड से, रोमन प्लान से। अब देखो इसमें वैल्यू रख देंगे, एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम है 48 आवर्स 48 घंटे, इनटू रेट कितनी है 5, प्लस एक्चुअल टाइम कितना है इधर 48 घंटे बटे स्टैंडर्ड टाइम कितना है 7 घंटे, इनटू टाइम सेव्ड कितना है 12, इनटू डेट कितनी है 5। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएंगे हमारे पास में 5 8 40, 4 5 20 और 4 24, यानी कि 240। इधर आ जाएगा 12 5 60, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 48, यानी कि 240 तो एक्चुअल वेजेज है और 48 हमें बोनस मिलेगा, तो 240 में 48 ऐड कर दिया, हमारे पास में आ जाएंगे 288 रुपए। 288 रुपए हमारे पास में क्या आ गई, टोटल वेजेज आ गई। ये टोटल वेजेस निकाल ली हमने कौन से मेथड से, ये हमने निकाली रोमन मेथड से। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें करना, इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी इससे हमें टोटल वेजेस निकालनी थी, दो मेथड से यूज में लेकर, हाल से प्लान और रोमन प्लान, ठीक है। तो ऊपर तो हमने हाल से प्लान से टोटल वेजेस निकाली, टोटल वेजेज आई थी 270 रुपए, और नीचे हमने रोमन प्लान से वेजेस निकाली, ठीक है। इसमें वेजेज आई, टोटल वेजेज आई हमारे पास में 288 रुपए। तो इस प्रकार से हमें मेथड्स को यूज में लेकर हमें टोटल वेजेस निकालनी है क्वेश्चंस में, ठीक है। बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है हमें, और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला यूज में लेते हैं, उसमें जो वैल्यू रख के और हमें बस क्या निकालना है, टोटल वेजेस निकालनी है। तो जो हाल से प्लान था, सबसे पहले तो उसमें स्टैंडर्ड टाइम निकाला हमने, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, क्वेश्चन में मान लो हमें 3 दर्जन के लिए स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, लेकिन हमने टोटल 20 दर्जन यूनिट बनाई है, तो 20 दर्जन के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना आ जाएगा वो निकाल लिया था हमने, 20 इंटू 3 कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड टाइम आ गया था हमारे पास में 60 घंटे। उसके बाद में एक्चुअल टाइम तो हमें दिया हुआ है ही 48 आवर्स, टाइम सेव्ड निकाल लिया, स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम माइनस कर दिया, 48 में 60 में से 48 कर दिया, 12 घंटे हमारे पास में क्या आ गया, टाइम सेव्ड आ गया। फिर हमने टोटल वेजेस निकाली, टोटल वेजेस का फॉर्मूला लिखा हमने, एक्चुअल टाइम इनटू
ठीक है। टोटल वेजेस का फॉर्मूला लिखा हमने, एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू 50/100 इनटू रेट। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी और इससे क्या निकाल ली हमने, टोटल वेजेस निकाल ली। तो ये तो हो गया हाल से प्लान से टोटल वेजेस निकाल ली हमने। अब सेकंड है रोवन प्लान। रोवन प्लान से कैसे निकालते हैं हम टोटल वेजेस, इसमें भी वही सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड टाइम निकाला 7 घंटे, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है 48 आवर्स यानी 48 घंटे। टाइम सेव्ड निकाल लिया, 60 में से 48 माइनस कर दिया तो 12 आवर्स हमारे पास में क्या आ गया, 12 आवर हमारे पास में टाइम सेव्ड आ गया। ठीक है, फिर हमने टोटल वेजेस का फॉर्मूला लगाया, टोटल वेजेस का फॉर्मूला लिख के इसमें वैल्यू रख दी और हमारे पास में टोटल वेजेस आ गई यहाँ पर 288 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो वर्कर था उसकी हमने टोटल वेजेस कैलकुलेट कर ली हाल के प्लान से और ड्रॉवर्ड प्लान से। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, एग्जाम्पल आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमें नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये एडजस्टमेंट ऑफ डियरनेस अलावेंस एंड सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है हमारा कि अगर हमें क्वेश्चन में जो हमें अब तक क्वेश्चन करते आए हैं वो डिटेल तो हमें मिलेगी क्वेश्चन में, उसके अलावा हमें बोला गया है कि डियरनेस अलावेंस भी मिलता है वर्कर को और सिटी कंपनसेटरी अलावेंस भी मिलता है, यानी कि महंगाई भत्ता। डियरनेस अलावेंस हिंदी में क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता, और सिटी कंपनसेटरी अलावेंस भी बोलते हैं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता। ठीक है, सॉरी, जीवन निर्वाह भत्ता। नगर क्षतिपूर्ति अलग होता है, वो सिटी का वो अलग चीज है और ये सिटी कंपनसेटरी अलग चीज है। ठीक है, तो हमें अगर डियरनेस अलावेंस भी मिल रहा है और सिटी कंपनसेटरी अलावेंस भी मिल रहा है तो इसका एडजस्टमेंट हम अपने क्वेश्चन में कैसे करेंगे, टोटल वेजेस निकालते टाइम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो चीज हमें देखनी है। तो इनको भी हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमें सिटी कंपनसेटरी अलावेंस और जो डियरनेस अलावेंस मिलता है टोटल वेजेस सॉरी एक्चुअल वेजेस के साथ में, वो कितने घंटों को मिलता है, एक्चुअल आवर्स पे मिलता है हमें। एक्चुअल हमने कितने घंटे काम किया, ठीक है, एक्चुअल आवर्स जो है हमारे एक्चुअल आवर्स पे हमें क्या मिलता है, डियरनेस अलावेंस और सिटी कंपनसेटरी अलावेंस। ठीक है, तो हमें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बाकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, बोनस देना है। ठीक है, ये सब तो हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया। उसके अलावा हमें अगर ये बोला गया है कि हमें महंगाई भत्ता और जीवन निर्वाह भत्ता यानी कि डियरनेस अलावेंस और सिटी कंपनसेटरी अलावेंस भी अगर हमें दिया जाता है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ये भी मिलेगा हमें। तो ये किस पे मिलेगा, एक्चुअल आवर्स पे मिलेगा। जितने घंटे में हमने एक्चुअल काम किया है उतने घंटों के लिए हमें ये मिलेगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें अलग से दी जाएगी। अब देखो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिया है, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है हमारा, if a worker takes 60 hours for which standard time is 75 hours, यानी कि एक वर्कर है उसने 60 घंटे में काम कंप्लीट किया और उसके लिए उसको स्टैंडर्ड टाइम कितना मिला था, 75 आवर्स यानी कि 75 घंटे का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास में हो गया, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम हमें दिया गया है 75 आवर्स, 75 घंटे। ठीक है, और एक्चुअल आवर्स हमें दिया गया है, एक्चुअल टाइम दिया गया है, एक्चुअल आवर्स है हमारे पास में, एक्चुअल टाइम है 60 आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम आ गया, एक्चुअल टाइम आ गया। उसके बाद में हमें बोला गया है कि देन व्हाट विल बी हिज इनकम, उसकी इनकम निकालनी है हमें कि उसको कितनी वेजेस मिलेगी इन हाल से प्लान एंड रोवन प्लान, यानी कि हाल से प्लान से और रोवन प्लान को यूज में लेकर के हमें क्या करना है, उस वर्कर की हमें वेजेस निकालनी है, इनकम निकालनी है कि उसको कितनी इनकम मिलेगी। हिज आर्ली वेजेस रेट इज RS 15। ठीक है, आर्ली वेजेस यानी कि उसको 1 घंटे का कितना रुपया मिलता है, 15 रुपया मिलता है। तो रेट हो गई यहाँ पे वेजेस रेट, वेजेस रेट है हमारे पास में RS 15 पर
आर, 1 घंटे की उसको 15 रुपए मिलते हैं। आगे देखेंगे आगे क्या डिटेल दी हुई है। एंड ही रिसीव्स 50% बोनस ऑफ हिज टाइम सेव्ड इन अंडर हालसे प्लान। यानी कि हालसे प्लान हमने पढ़ा था, उसमें जो टाइम सेव्ड हमने किया है उसका 50% हमें क्या मिलता है, बोनस मिलता है। तो ये दिया हुआ है हमें कि हालसे प्लान में हमें टाइम सेव्ड का 50% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, तो देखो और आगे दी हुई हमें इन्फॉर्मेशन, ही गेट्स RS 12 पर डे फॉर DNS अलावेंस ऑन आर्ली बेसिस। यानी कि उसको ये वेजेस के साथ में DNS अलावेंस भी मिलता है, महंगाई भत्ता भी मिलता है। वो एक दिन का कितना मिलता है, एक दिन का 12 रुपये मिलता है। ठीक है, तो देखो एक दिन का 12 रुपये मिलता है और यहाँ पे दिया गया है कि देयर आर 8 वर्किंग आवर्स इन ए डे। एक दिन में कितने घंटे हैं, कितने घंटे काम करना होता है, 8 घंटे। यानी कि एक दिन के वर्किंग आवर्स कितने हैं, 8 घंटे। 8 घंटे का उनका टाइमिंग है, 8 घंटे काम करने की एक दिन में। अब देखो ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें जो वर्कर है हमारा उसकी टोटल वेजेस निकालनी है इस इंफॉर्मेशन से। कौन कौन से मेथड से, एक तो हाल से मेथड से और एक रोवन मेथड से, हाल से प्लान से और रोवन प्लान से। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कौन से प्लान से, हाल से प्लान से। हाल से प्लान से इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो हाल से प्लान से हम हमारे पास में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, पहले वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो हम सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दी गई है हमें, इंफॉर्मेशन हमें दी गई है स्टैंडर्ड टाइम हमें दिया गया है 75 आवर्स का, 75 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है हमें। ठीक है, 75 आवर्स का, और एक्चुअल टाइम दिया गया है हमें, एक्चुअल टाइम है हमारे पास में 60 आवर्स का। क्वेश्चन में देखो 60 है ना, हाँ 60 आवर्स है और 75 आवर्स है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम 75 आवर्स है और एक्चुअल टाइम 60 आवर्स है। तो टाइम सेव्ड कितना हो गया, टाइम सेव्ड कितना किया हमने टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम हटा देंगे तो टाइम सेव्ड आ जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कितना है 75 आवर्स और एक्चुअल टाइम कितना है 60 आवर्स। तो टाइम सेव्ड आ गया हमारे पास में 15 आवर्स। यानी कि 75 घंटे स्टैंडर्ड टाइम था, 60 घंटे एक्चुअल टाइम था। 75 में से 60 माइनस कर दिया तो हमारे पास में 15 घंटे का क्या आ गया, एक्चुअल टाइम सेव्ड आ गया। इसके लिए 15 घंटे के लिए हमें क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, और हमें बोला गया है कि एक्चुअल वेजेज और बोनस तो हमें मिलता है, जो मिलता है उसके साथ में हमें DNS अलावेंस भी मिलेगा। और DNS अलावेंस जो महंगाई भत्ता मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो DNS अलावेंस हमें कितना मिलेगा, मतलब हमें बोला गया है कि 8 घंटे एक दिन में काम करना होता है और एक दिन का DA कितना मिलता है, 12 रुपए। तो 12 रुपए एक दिन का मिलता है, तो 8 घंटे मतलब 12 रुपए एक दिन का मिलता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 8 घंटे। यानी कि 12 रुपए 8 घंटे के मिल रहे हैं हमें, तो एक घंटे के कितने मिलेंगे, तो 12 में हम 8 का भाग दे देंगे। ठीक है, 12 में 8 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1.5, यानी कि 1.50 यानी कि 1.5 रुपया। 12 में 8 का भाग दिया तो 1.50 आ गया, यानी कि 1.50 रुपए, 1.5 रुपए हमें क्या मिलते हैं, 1.5 रुपए हमें मिलते हैं इसके DNS अलावेंस के। ठीक है, अब देखो हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल वेजेस निकालनी है। ठीक है, कौन कौन से प्लान से, एक तो हाल से प्लान से और एक रोवन प्लान से। तो देखेंगे फर्स्ट है हाल से प्लान से टोटल वेजेस निकालेंगे। हाल से प्लान से टोटल वेजेस निकालने का फॉर्मूला है हमारा टोटल वेजेस बराबर इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम इनटू रेट, एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस
50/100 इंटू रेट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल वेजेस निकालने का। एक्चुअल टाइम इंटू रेट, इससे तो एक्चुअल वेजेज आ जाएगी, प्लस बोनस। बोनस कैसे निकालते हैं? टाइम सेव्ड इंटू 50/100 इंटू रेट। तो ये हमारे आ जाएगी वेजेज। अब देखो वेजेस, यहाँ पे टोटल वेजेस नहीं लिखेंगे हम, ओनली वेजेस लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि टोटल वेजेस तो हमारी इसमें तब आएगी जब इसमें वेजेस के साथ में वो भी जोड़ देंगे। क्या क्या जोड़ना है? डीएनएस अलावेंस भी मिलेगा, वो भी जोड़ेंगे, तब आएगी टोटल वेजेस। तो देखो वेजेस कितनी मिलेगी हमें? वेजेस हमें मिलेगी यहाँ पर एक्चुअल टाइम कितना है हमारे पास में? एक्चुअल टाइम है हमारे पास में, ऊपर देखो निकाला था हमने, एक्चुअल टाइम है 60 घंटे का, ठीक है? तो 60 घंटे का एक्चुअल टाइम है इंटू रेट। रेट कितनी है? 1 घंटे के कितने रुपए मिलते हैं? ऊपर लिखा था हमने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया है, इधर देखो क्वेश्चन में दिया गया है 1 घंटे के हमें कितने रुपए मिलते हैं? 1 घंटे के हमें 15 रुपए मिलते हैं। वेजेस रेट दे के 15 रुपए, 1 घंटे के 15 रुपए मिलते हैं। तो 60 इंटू 15, ठीक है? 60 इंटू 15 प्लस टाइम सेव्ड कितना है? टाइम सेव्ड निकाला था ऊपर हमने, वो 75 में से 60 माइनस करके टाइम सेव्ड निकाला था 15 घंटे का, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 50/100 इंटू रेट कितनी है? 15। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। 60 इंटू 15 करेंगे, 15 छिक्की 90, यानी कि 900। 900 तो क्या आ गई हमारे पास में एक्चुअल वेजेस। बोनस कितना आ जाएगा? टाइम सेव्ड इंटू 50/100 इंटू रेट। रेट हमें दी हुई है 15 पर आवर, ठीक है? और टाइम सेव्ड आया था 15, ठीक है? अब देखो कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है? 15 इंटू 5 इंटू 15, 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ गया? 15/75 यानी कि 75, और 75 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास में 15/75, 7 15 7 105 और 7 105 और 7 हो गए 112, नीचे 10 है तो इसका भाग दे देंगे, यानी कि 112.5। ये कैलकुलेशन करने पे हमारे पास में अमाउंट आया 112.5, 112.5। तो एक्चुअल वेजेस तो आ गई यहाँ पर 900, और इधर बोनस निकालने पे आ गई 112.5, ठीक है? तो ये तो आ गई हमारी वेजेस, कितनी आ गई? 900 प्लस 112.5 करेंगे तो 1012.5 रुपए, ठीक है? ये तो हमारी वेजेज आ गई। अब इसमें और इसके साथ में हमें क्या मिलता है? इसके साथ में हमें वो भी मिलता है, डीए भी मिलता है। डीए कितना मिलेगा? डीएनएस अलावेंस, ठीक है? डीए कितना मिलेगा हमें? डीए हमें मिलेगा, देखो कितने घंटे के लिए मिलेगा डीए हमें? डीए हमें 1 घंटे के 1.5 रुपए मिल रहे हैं ना, 1.5 रुपए मिल रहे हैं। और कितने घंटे के लिए मिलेगा? एक्चुअल आवर्स कितना है हमारा? एक्चुअल आवर्स है हमारे 60 घंटे, एक्चुअल आवर्स है 60, ठीक है? तो 60 इंटू 1.5, तो डीए मिलेगा हमें 90 रुपए का। 60 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90 रुपीज, तो डीए मिलेगा 90 रुपए का। तो अब निकालेंगे टोटल वेजेस। टोटल वेजेस कितनी हो गई? ऊपर तो मिली हमने वेजेस 1012.50 की, और इसके साथ में डीए भी मिलेगा। डीए कितना मिलेगा? 90 रुपए का, ठीक है? तो टोटल वेजेस कितनी मिलेगी? 1012.50 में हम ऐड कर देंगे 90 रुपए, तो आ गया हमारे पास में 1102.50 रुपए। तो 1102.50 रुपए, यानी कि 1102.50 रुपए की हमें क्या मिलेगी? टोटल वेजेस मिलेगी। ये आ गई हमारे पास में टोटल वेजेस। इस प्रकार से निकालेंगे हम टोटल वेजेस, ठीक है? पहले तो हम अलग अलग दोनों की कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एक टेबल बनाएंगे जिसमें पूरी चीज एक साथ हम शो कर देंगे कि कितना बोनस मिलेगा, कितनी वेजेस मिलेगी, कितना डीए मिलेगा, ये सब चीजें अलग अलग हम शो कर देंगे उसमें। फिर तो देखो फर्स्ट तो हमने निकाला ये हाल से प्लान से, ठीक है? टोटल वेजेस निकाल ली, हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है सारी, ऊपर लिख ली थी हमने इन्फॉर्मेशन। फिर देखो हाल से प्लान से टोटल वेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है?
एक्चुअल टाइम इंटू रेट प्लस टाइम सेव्ड इंटू 50/100 इंटू रेट। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू रख दी, तो हमारे पास में वेजेज आ गई 1012.50 रुपए की। अब इसके साथ में वेजेज के साथ में हमें डीएनएस अलावेंस भी मिलता है, महंगाई भत्ता भी मिलता है। तो महंगाई भत्ता कितना मिलता है ऊपर हमने निकाला था कि 1 घंटे का महंगाई भत्ता 1.50 रुपए मिलता है, 1.5 मतलब। ठीक है, तो 1.50 रुपए मिलता है, 1.50 मिलता है 1 घंटे का। तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल में कितने घंटे काम किया था हमने, उसके लिए मिलेगा तो 60 घंटे काम किया था हमने। तो 60 को 1.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 90 रुपए। तो 90 रुपए का हमें क्या मिलेगा, साथ में डीए भी मिलेगा। ठीक है, डीए मिलेगा 90 रुपए का। तो हमने ऊपर वेजेस निकाली थी 1012.50, इसमें ऐड कर दिया, प्लस कर दिया डीए के 90 रुपए, तो टोटल वेजेज आ गई हमारे पास में 1102.50 रुपए। 1102.50 रुपए की हमारे पास में टोटल वेजेज आ गई। कौन से प्लान से, हाल से प्लान से। अब हम सेकंड मेथड है हमारा रोवन प्लान। रोवन प्लान से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, टोटल वेजेज निकालेंगे रोवन प्लान से। अब देखो रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है हमारा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे रोवन प्लान। रोवन प्लान का फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है, रोवन प्लान का फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम इनटू रेट, एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट। ये हमारा फॉर्मूला है रोवन प्लान से टोटल वेजेस निकालने का। अब हमें क्या करना है, देखो वेजेस निकालेंगे इससे हम, ठीक है ना। इसमें वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में। एक्चुअल टाइम कितना दिया हुआ है, हमें ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था हमने 60 घंटे का, तो 60 लिख दिया। रेट कितनी है, 15 रुपए 1 घंटे की, तो 60 इंटू 15 प्लस इधर वैल्यू रखेंगे एक्चुअल टाइम दिया हुआ है 60 घंटे का और स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है हमें 75 घंटे का। तो यहाँ पे लिखेंगे 60/75 इंटू टाइम सेव्ड कितना था, टाइम सेव्ड ऊपर निकाला था हमने 15 घंटे का, ठीक है, इंटू रेट कितनी है 15 रुपए। ये हमने वैल्यू रख दी इसमें फॉर्मूले में। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इधर 15 से 90 यानी कि 900 रुपए, 60 को 15 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 900 रुपए तो हमारे पास में वेजेज आ गई। और इसमें बोनस कितना मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 15 × 75 5 × 3 15, 60 इंटू 3 यानी कि 6 × 18 180 रुपए, यानी कि 1080 रुपए आ गया टोटल, है ना। 900 प्लस 180 किया तो 1080 रुपए। ₹1080 का हमारे पास में क्या आ गया, वेजेज आ गई। इधर देखो फॉर्मूला लिखा हमने रोवन प्लान का टोटल वेजेज निकालने का, ठीक है। और उसमें क्या किया हमने, वैल्यू रख दी। एक्चुअल टाइम है 60 घंटे का, रेट है 1 घंटे के 15, तो 60 इंटू 15 प्लस एक्चुअल टाइम इधर है, एक्चुअल टाइम बटे स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल टाइम है 60 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम है 75 घंटे, इंटू टाइम सेव्ड है 15 घंटे का और रेट है 15 रुपए। तो ये वैल्यू रख दी हमने। इसको सोल्व किया, 60 इंटू 15 करने पे आ गए 900 रुपए और प्लस इसको सोल्व करने पे आ गया 180 रुपए। 900 प्लस 180 कर दिया तो आ गया हमारे पास में 1080 रुपए का। 1080 रुपए हमारे पास में क्या आ गए, वेजेज आ गई, ठीक है। अब इसके साथ में हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन में बोला गया कि इसके साथ में हमें डीएनएस अलावेंस भी मिलता है। तो डीएनएस अलावेंस निकालेंगे। डीएनएस अलावेंस कितना मिलेगा, डीएनएस अलावेंस हमें मिलता है 1 घंटे का 1.5 रुपया यानी कि 1.50 रुपए। तो टोटल कितने घंटे काम किया हमने, 60 घंटे काम किया, तो 60 इंटू 1.50 तो हमें मिलेगा कितना, 90 रुपए। 90 रुपए हमें क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। तो अब टोटल वेजेज निकालेंगे। टोटल वेजेज यहाँ पे वेजेज मिलती हमें 1080, ठीक है। इसमें डीए और मिलेगा हमें, तो इसमें डीए और जोड़ देंगे, डीएनएस अलावेंस और जोड़ देंगे 90 रुपए का। तो टोटल हो गया 1080 में प्लस करेंगे 90, ठीक है, यानी कि 1170 रुपए, ठीक है। 1170 रुपए, 1170 रुपए,
1170 रुपए की क्या मिलेगी, हमें टोटल वेजेस मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें ये हमने रोवन प्लान में क्या निकाल ली, टोटल वेजेस निकाल ली। ठीक है, रोवन प्लान में सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू रखी हमने, इसको सोल्व करके वेजेस आ गई 1080 रुपए। फिर डीए मिलेगा, इसके साथ में डीए कितना मिलेगा, 60 घंटे में 60 घंटे का डीए मिलेगा और 1 घंटे के 1.50 पैसे मिलते हैं हमें। तो 60 इंटू 1.50 90 रुपए, 90 रुपए का डीएनएस अलाउंस भी मिलेगा। तो 1080 में हमने 90 रुपए जोड़ दिए तो हमारे पास में आ गया 1170 रुपए, यानी कि 1170 रुपए की हमें क्या मिलेगी, टोटल वेजेस मिलेगी। तो इस प्रकार से हम टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है, तो ये हमने टोटल वेजेस निकाल ली रोमन मेथड से और हाल से मेथड से, रोमन प्लान और हाल से प्लान से हमें ये टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी थी वर्कर की। तो टोटल वेजेस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो दोनों मेथड हमारे कंप्लीट है। तो ये एग्जांपल हमारा कंप्लीट है, हमें ये एग्जांपल लिया था हमने। ठीक है, इसमें जो बाकी के एग्जांपल्स किए थे वो तो करना ही था हमें टोटल वेजेस को, इसके लिए इसमें और बाकी अदर चीज क्या दी गई थी, हमें डीएनएस अलाउंस दिया गया था कि डीएनएस अलाउंस भी अगर हमें मिलता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये वाला एग्जांपल भी हमने पढ़ लिया, ये एग्जांपल हमारा कंप्लीट है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या क्या किया। आज हमने एक तो ये फर्स्ट एग्जांपल लिया था, इसको हमें हाल से मेथड से और रोबोट मेथड से सोल्व करना था, इसमें टोटल वेजेस निकालनी थी, ये पढ़ा था सबसे पहले हमने। और फिर हमने ये सेकंड एग्जांपल पढ़ा। ठीक है, इसमें हमें डीएनएस अलाउंस और सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस जो मिलता है उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो पढ़ा हमने। तो ये एग्जांपल कंप्लीट है। ठीक, तो हमारे जो मेथड्स थे, रिम्यूनरेशन के मेथड्स थे वो कंप्लीट है। सबसे पहले हमने नॉर्मल वेजेस मेथड में टाइम रेट मेथड और पीस रेट मेथड पढ़ा था, वो कंप्लीट हो गया था। और इंसेंटिव वेजेस मेथड थे, प्रेरणात्मक मजदूरी विधियां थी, उसमें भी हमारे पूरे 7 मेथड कंप्लीट हो गए और उसके एग्जांपल भी आज हमने और प्रैक्टिस कर ली एग्जांपल की। ठीक है, तो ये हमारे पूरे मेथड्स कंप्लीट है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज यहीं पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू सो मच।